और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में एडीजी मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। घर के बाहर एक अलमीरा भी पाया गया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या मामले में 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आज पुलिस मुख्यालय की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूं। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगी। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। थैंक यू। अभी घटना की जांच की जा रही है, उसके बाद जब मैंने आपको बताया सारे कड़ी, सारे सूत्र और फॉरेंसिक टीम एक बार अपने घटनास्थल का पूरा जांच कर लेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो कड़ी जोड़कर हम लोग आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत करेंगे। कह पाना मुश्किल है, इसलिए हम किसी भी हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या की गई है, धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है, जिसके बाद एडीजी मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है, साथ ही घर के बाहर से एक अलमीरा भी पाया गया है, एडीजी का ये कहना है, और इसके अलावा क्या कुछ जानकारी? देखिए रश्मि, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो एडीजी हेडक्वार्टर है जीएस गंगवार उन्होंने दी है, और ये इस बाबत जो दरभंगा में जो बड़ी घटना घटी है उस बाबत उन्होंने सबसे बड़ी जानकारी ये दी है कि 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज में उन संदिग्धों को देखा गया है कि आपत्तिजनक स्थिति में, और ये संदेह पैदा करता है कि वो क्यों उस घर के आसपास दिखाई दे रहे थे। तो उन दोनों लोगों को हिरासत में तत्काल लेकर पूछताछ की जा रही है, एक अहम जानकारी। इसके अलावा जिस अलमीरा को हम लोग तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो लाल अलमीरा दिखाई पड़ रहा है जिसको पुलिस एक खेत से निकाल रही है, वहां उस अलमीरा के बारे में उन्होंने जिक्र किया। हालांकि जब सवाल उनसे पूछा गया क्या ये हत्या के पीछे लूट की कोई आशंका या लूट का कोई ऐसा संदेह लगता है, तो उन्होंने इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहा। जीएस गंगवार ने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। इसके अलावा जो दरभंगा के एसएसपी हैं उनको पूरे जांच का जिम्मा सौंपा गया। बड़े आला अधिकारी वहां मौके स्थल पे है, और सबसे महत्वपूर्ण रश्मि की इस पूरे मामले के लिए डॉग स्क्वाड की टीम पटना से रवाना कर दी गई है। यानी हर बिंदु पर और वैज्ञानिक तरीकों से इस पूरे मामले की जांच चल रही है, क्योंकि काफी अहम हो जाता है। और अब अभी कुछ क्षणों बाद मुकेश सहनी 3:05 पर पटना एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। उनका पहला बयान भी हम सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले जो बड़ी जानकारी कि जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में हरकत में आई है, क्योंकि काफी वीवीआईपी मामला है, चूंकि पूर्व मंत्री के पिता से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी हत्या, निर्मम हत्या की गई। और जब ये सवाल जीएस गंगवार से किया गया कि किस तरीके से निर्मम हत्या की गई, कहां पे पुलिस थी, उन्होंने कहा कि हर बिंदु पे जांच चल रही है। कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या ये हत्या के पीछे जमीनी विवाद है या लूट की आशंका, हर बिंदु पे जांच की जा रही है। तो हम सही मायनों में कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो हरकत में आई है। पुलिस मुख्यालय खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर जिस तरीके से सवाल विपक्ष की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो अब पुलिस पूरी हरकत में है। पुलिस चाहती है कि 2 संदिग्धों के सहारे वो उन लोगों तक पहुंचे जो लोगों ने एक बड़ा ही निर्मम हत्या, इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। रश्मि, बिल्कुल अमित, और देखना होगा कि आगे क्या कुछ खुलासे पुलिस की तरफ से किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की धारदार हथियार से वार कर उनके ही घर पर अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। एडीजी ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात कही है, साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी रवाना हुई है, और इस बीच 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। और यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।